हेलो बच्चों। अब तुम्हारा जो है सब ठीक हो। अब तुम्हारा जो है नया चैप्टर स्टार्ट हो गया है, चैप्टर 9 हाइट्स एंड डिस्टेंसेस। ये हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लेवल है कि हमने ट्रिग्नोमेट्री जो पढ़ी है उसका डेली लाइफ में क्या यूज़ है। जैसे अभी मान लो हमारे पास ये कोई बिल्डिंग या पेड़ है, ठीक है, इसकी हमें हाइट निकालनी है। यहाँ खड़े हैं, आप पेड़ के ऊपर चढ़ के तो इंची टेप नीचे डालेंगे नहीं कि इस पेड़ की लंबाई निकाल लें। तो अगर हम दूर खड़े होकर ये हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो नापा जा सकता है आसानी से, सीधा रख के। और यहाँ से कितना कोण बन रहा है इस को देखने में, अगर हमें ये कोण पता चल जाए तो हम ये ऊंचाई निकाल सकते हैं, क्योंकि आधार हमें पता चल गया। मतलब आधार हम नाप सकते हैं। पेड़ के ऊपर चढ़ के पेड़ की ऊंचाई निकालना मुश्किल है, जैसे पहाड़ है, पेड़ है, तो इनकी ऊंचाई वगैरह निकालने के लिए हम हॉरिजॉन्टल क्षैतिज डिस्टेंस निकाल लें, अगर पता हो हमें, और कितना कोण बन रहा है अगर वो पता चल जाए तो हम जो है इसकी ऊंचाई निकाल सकते हैं। या कितना, ये अगर हमें पतंग की डोर है ये कितनी चाहिए हमें पतंग इतनी ऊंची उड़ाने के लिए, तो हमें आधार पता हो, ये कोण पता हो, तो ये हमें पता चल जाता है कारण। मेन बात है ये जो हमारा ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन लेवल है कि डेली लाइफ में इसका आगे यूज़ है क्या। तो हम तो सिर्फ थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, लेकिन जितने भी हमारे बनते हैं पुल वगैरह, फ्लाईओवर या कोई भी कंस्ट्रक्शन कंपनीज़ हैं, उसमें ये बहुत ध्यान रख के इसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, क्या है, तो ये सब का जो है बहुत इस्तेमाल होता है। तो हम तो छोटे छोटे क्वेश्चंस ही पढ़ेंगे, तो यहाँ तुम्हें पता चलेगा जो हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है उसका रियल लाइफ में यूज़ है क्या। ठीक है, तो इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन है इस पहली असाइनमेंट में कि चैप्टर में है क्या आखिर में। देखो पहले थोड़ा सा रिवीजन, देखो चैप्टर का नाम है ऊंचाई और दूरी। पहले याद कीजिए और बताइए। संलग्न चित्र में कोण बी की सम्मुख भुजा, बी कोण ये है, समकोण है ये, इसके सम्मुख भुजा क्या होती है, कर्ण, है ना। तो पहले में आंसर क्या आ जाएगा, कर्ण, समकोण के सामने वाली कर्ण। कोण सी की संलग्न भुजा, संलग्न मतलब साथ में लगी हुई, तो कोण सी के साथ में लगी हुई भुजा कौन सी है, बी सी, तो इसे हम क्या कहेंगे, आधार। ठीक है, ये पहले दिन से ट्रिग्नोमेट्री शुरू करी है तो संलग्न भुजा और सम्मुख भुजा हमने पढ़ा है। कोण सी की सम्मुख भुजा को क्या कहते हैं फिर, लंब, पढ़ा हुआ है ना ये पहले हमने। ठीक है, अब देखो दैनिक जीवन में समकोण त्रिभुज के कुछ उदाहरण। अब इसका देखो समकोण त्रिभुज, जब मैंने पेड़ बताया जैसे, तो असल में पेड़ ज़मीन पर सीधा खड़ा है ना, तो वो जो बनेगा हमारा समकोण त्रिभुज, हम उसे जो है ड्राइंग में जो है हम उसे समकोण त्रिभुज बना लेते हैं। जैसे अभी ये दीवार है, इसके साथ ही सीढ़ी खड़ी करी है, तो अगर ध्यान से देखोगे तो ये भी हमारा क्या बना है, एक समकोण त्रिभुज, है ना। समकोण त्रिभुज बनेगा ना यहाँ से हम। ऐसे ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई, ये कितनी दूर खड़ा है ये, तो डेली लाइफ में जो है ये हमारे सारे समकोण त्रिभुज के उदाहरण हैं। अब जैसे मान लो ये वो है लाइट हाउस है, मतलब जहाँ पे समुद्र में लाइट के बाहर खंबा लगा है और उस पर लाइट जल रही है, और ये शिप जहाज आ रहा है, तो इसमें जो अगर हम देखेंगे तो ये हमारा एक तरीके से, मतलब जितने भी हम डेली लाइफ में ऐसे एग्जांपल देखते हैं, ऊपर देखना नीचे देखना, तो हमारे जो एक तरीके से समकोण त्रिभुज बनते हैं। या ऊपर खड़े, जरूरी नहीं कि समकोण त्रिभुज ऊपर कोई बने। अब देखो ये नीचे को बन रहा है, ऊपर खड़े हैं और नीचे देख रहे हैं, या ये कह लो कि तुम सेकंड फ्लोर में खड़े हो स्कूल के और ग्राउंड में क्या हो रहा है देख रहे हो, यहाँ से देख रहे हो, तब भी जो है ये हमारा क्या बन रहा है, ऐसे समकोण त्रिभुज। यहाँ देख रहे हो और आप खुद यहाँ खड़े हो, है ना, तो यहाँ देख रहे हो तो ये ऐसे कोण बना के देख रहे हो, तो ये हमारा ऐसे समकोण त्रिभुज बन गया। ठीक है, एक चीज़ देख रहे हो, दो अलग अलग चीज़ें देख रहे हो, तब भी जो है हमारा ये ऐसे समकोण त्रिभुज बन जाएगा। तो इसमें जो है हमारा रियल लाइफ में जो भी चीज़ सीधी खड़ी है, पेड़ है, खंबा है, बिल्डिंग है, इवन बिल्डिंग को भी जो है हम, भवन को भी जो हम सीधी लाइन से ही दिखाएंगे, चाहे भवन कह लो इसे, चाहे इसे मीनार कह लो, चाहे इसे पेड़ कह लो, चाहे इसे खंबा कह लो। ठीक है, ये सब जो है हम सीधी लाइन से दिखाएंगे।
अब देखो हम अपने आसपास के समकोण त्रिभुज के और अधिक उदाहरण ढूंढ सकते हैं। इस स्थिति में वस्तुओं के मध्य बनने वाले कोणों के लिए एक विशेष शब्दावली का प्रयोग होता है। अब इसके बारे में सीखते हैं। अभी हमें ये पता चल से सीख लिया हमने कि खंबा, पेड़, बिल्डिंग ये सब एक सीधी लाइन है मैथ्स में ड्राइंग करने के लिए, ठीक है। और एक कोण की बात हो रही है, ये कोण देखो ऐसा है और इधर ये कोण नीचे है ना। तो हम यहाँ पे दो नए कोण पढ़ेंगे, उन्नयन कोण एंगल ऑफ एलिवेशन और अवनमन कोण एंगल ऑफ डिप्रेशन। उन्नयन कोण और अवनमन कोण, ये दो नए कोण हम पढ़ रहे हैं, अच्छे से पता होने चाहिए। समझ लो पहले उन्नयन कोण क्या होता है कि ऊपर को देखना। अभी तुम खड़े हो जहाँ भी हो, तुम एक बार अपने कमरे में जहाँ भी बैठे हो ऊपर की तरफ छत नहीं सामने वाली दीवार के ऊपर देखो, या घड़ी देखनी है तुम्हें, तो तुम यहाँ बैठे हो, तुम्हें अपनी नज़र ऐसे थोड़ी सी ऊपर करनी पड़ी होगी, तभी तुम्हें ये लगी हुई घड़ी दिखेगी यहाँ पे, ठीक है। तो ये जो कोण बना है और ये जो हम एक लाइन मानते हैं अपने आप से दृष्टि रेखा, और ये दृष्टि रेखा और एक क्षैतिज रेखा यहाँ लिखा भी हुआ है। दृष्टि रेखा मतलब जो हम देखने के लिए हमने जो नज़र उठाई, और ये जो सीधी लाइन है ये हमारी क्या है, क्षैतिज रेखा, जो आँख से बिल्कुल सीधी हमको बनानी है, ठीक है। जैसे ये प्रेक्षक है, ये देखने वाला है, यहाँ से एक सीधी इमेजिनरी लाइन है, ये बनानी नहीं है, मतलब हम मान रहे हैं कि हमारी आँख अगर हम सामने देख रहे हैं तो ये लाइन है, और हम ऊपर कोई घड़ी देख रहे हैं कमरे में तो हमने इतना नज़र को ऊपर किया, इतना किया, तो ये जो कोण है ये हमारा कहलाता है उन्नयन कोण, ठीक है। दृष्टि रेखा यानी जो हम देख रहे हैं, और क्षैतिज रेखा जो हम एक मान रहे हैं कि हमारी आँख से बिल्कुल अगर हम सामने देखें तो वो एक बनेगी क्षैतिज रेखा। तो उन्नयन मतलब ऊपर की तरफ वाला होता है, ठीक है। ऊ से उन्नयन, ऊ से ऊपर, तो इससे तुम याद रख सकते हो। तो उन्नयन कोण क्या होगा, किसी भी वस्तु को देखने के लिए जब हमने ऊपर की तरफ जितना कोण बनाया है वो हमारा क्या होता है, उन्नयन कोण, ठीक है। जब कोई व्यक्ति ऊपर की ओर किसी वस्तु को देखता है तब दृष्टि रेखा, लाइन ऑफ साइट, मतलब एक्चुअल में क्या है कि हम देख रहे हैं तो हम एक मान रहे हैं कि हमारी एक लाइन है, और क्षैतिज रेखा हॉरिजॉन्टल लाइन यानी कि अपने आँख के बिल्कुल सामने से एक सीधी रेखा माने उस दीवार तक, तो वो हो गई क्षैतिज रेखा के मध्य बनने वाले कोण को उन्नयन कोण कहते हैं। अतः ऊपर की ओर देखने पर उन्नयन कोण बनता है ऊ और ये याद रखने के लिए, ठीक है। एक याद रख लोगे कि उन्नयन ऊपर वाला है तो दूसरे वाला अपने आप ही क्या हो जाएगा, नीचे का, ठीक है। और इसमें व्यक्ति को प्रेक्षक कह रहे हैं, यानी जो देख रहा है वो हमारा क्या हो गया, प्रेक्षक। तो अब इसी से बिल्कुल क्लियर हो गया अवनमन कोण कि जब हम उन्नयन ऊपर देखा था, अवनमन नीचे। अब जरूरी तो नहीं है कि हम हर बारी जो है ऊपर ही देखेंगे, कई बारी हम ऊपर खड़े हैं, जैसे अभी मैंने बताया तुम स्कूल की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे खड़े हो और नीचे से तुम्हारी सहेली आ रही है, या मैडम को देखते हो ना छत पे खड़े हो कि मैडम आ रही है कि नहीं आ रही है, तो जो ये कोण बनता है वो हमारा क्या हो जाता है, अवनमन कोण, ठीक है। यानी ऊपर से नीचे की ओर देखेंगे तो वो बनेगा अवनमन कोण। अच्छा, इसमें एक गलती कर देते हैं बच्चे बहुत सारे, इसको अवनमन कोण बोल देते हैं, ये अवनमन कोण नहीं है। मतलब अगर इसको बोलोगे अवनमन कोण तो ये गलत है। अवनमन कोण मतलब ये उन्नयन और अवनमन ये क्षैतिज रेखा के साथ बनते हैं। मेन बात तुम्हें ये याद रखनी है कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण क्षैतिज रेखा के साथ ही बनते हैं। तो ये तो हमारी खड़ी रेखा के साथ बोल दिया तो ये गलत हो गया। तो तुम्हें क्या ध्यान रखना है, अवनमन कोण हमेशा, जैसे अगर हम ऊपर खड़े हैं तो ऊपर एक क्षैतिज रेखा मानेंगे हम सीधी, और हमने नीचे देखने का, तुम खुद भी देखना, नीचे देखने के लिए तुम्हें नीचे को गर्दन करनी पड़ेगी या आंखें करनी पड़ेंगी, तो वो जो कोण है वो हमारा होता है अवनमन कोण, ठीक है। बाकी अगर हम ऐसे त्रिभुज बना लें तो ये एकांतर कोण बराबर होते हैं। मतलब अगर यहाँ खड़े होकर इस बिंदु को देख रहे, मतलब यहाँ तुम खड़े हो और यहाँ तुम्हारी सहेली, अगर ये ए लड़की जो है सी को देख रही है ऊपर से तो ये अवनमन कोण बना रही है, लेकिन जो सी ए को देख रही है तो वो उन्नयन कोण बना रही है, ठीक है। और अगर हम एक ही उसकी बात करें, मतलब एक ही प्रेक्षक और एक ही वो है, तो हमारे उन्नयन और अवनमन कोण बराबर होते हैं, ठीक है। लेकिन ये हर बारी ज़रूरी नहीं होता कि उन्नयन और अवनमन बराबर हो। इसको ऐसा भी कह सकते हो, जैसे भी तुम 2nd फ्लोर पे खड़े हो, ठीक है, और एक तुम नीचे देख रहे हो और एक तुम ऊपर बादल को देख रहे हो, तो ऊपर अवनमन कोण बन जाएगा और नीचे ये क्षैतिज रेखा मानोगे। यहाँ ये बादल देख लिया तुमने, तुम ये 2nd फ्लोर पे खड़े हो और ये तुम्हारी सहेली है, तो ये उन्नयन कोण बन गया। मतलब ये उन्नयन बना और इसमें ये पीले वाला जो है ये
अवनमन बन गया। ठीक है, इस एग्जाम्पल में उन्नयन और अवनमन सेम था। जब दो लड़कियां सेम थी, मतलब ये ऊपर वाला नीचे को देख रहा है और नीचे वाला ऊपर को देख रहा है, तो उन्नयन और अवनमन सेम है। लेकिन जब एक ही बंदा खड़े होकर दो अलग अलग चीज़ें देख रहा है, एक ऊपर को देख रहा है तो उन्नयन कोण ऊपर और अवनमन कोण नीचे बनता है। तो मेन तो तुम्हें ये याद रखना है कि उन्नयन कोण क्षैतिज रेखा से ऊपर की ओर देखते हैं तब बनता है, अवनमन कोण क्षैतिज रेखा से नीचे की ओर देखते हैं तो बनता है। और ये जो मैं रेड पेन से कर रही, इसको अवनमन नहीं बोलना, कोण हमेशा क्षैतिज रेखा के साथ बनना है, उन्नयन भी और अवनमन भी। ठीक है, अब देखो इनको सॉल्व करने की जो सबसे बड़ी ट्रिक है कि ये जो क्वेश्चन आते हैं 4 नंबर में आते हैं। पहली बात 4 नंबर का क्वेश्चन आता है इसका, और सिंपल होता है अगर ढंग से करोगे, और हर चीज़ के नंबर होते हैं। जैसे सबसे पहले प्रश्न अनुसार चित्र बनाइए, चित्र बनाओगे उसका 1 नंबर मिल जाएगा। फिर चित्र पर एक कोण बिंदु माप अंकित करने हैं, और फिर जो हमें निकालना है उसके लिए कौन सी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो यूज़ होगी वो सोचकर हमने उसे हल करना है। कैसे, जैसे अभी मैंने पेड़ वाला क्वेश्चन बनाया था, यहाँ बना के दिखाया था शुरू में ही कि ये पेड़ है, पेड़ की ऊंचाई हमको निकालनी है, ये दिया है, तो यानी लंब और आधार के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, tan थीटा। अगर यही क्वेश्चन होता कि ये पतंग उड़ रही है और आप यहाँ हो और हमें डोरी की लंबाई निकालनी है, तो आधार और कर्ण के लिए हम क्या यूज़ करेंगे, cos थीटा। ठीक है, तो ये तुम्हें डिपेंड करेगा कि तुम्हें क्या निकालना है और फिर कौन से अनुपात को इस्तेमाल करना है। मतलब एक वो पहचान हो जाएगी हम कौन सा अनुपात इस्तेमाल करना है। तो वो कब पता चलेगा, जब तुम पढ़ के क्वेश्चन को अच्छे से चित्र बनाओगे, उसमें फिर क्या दिया है क्या निकालना है, जब वो तुम्हें सब पता चल जाएगा फिर उसके हिसाब से कौन सी रेशो लगेगी, टी रेशो, टी अनुपात, तो तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब देखो उन्नयन एवं अवनमन कोण के 2 अंतर लिखिए। ये जो 2 अंतर है ना, एक तो पहला क्या हो गया, उन्नयन कोण दृष्टि रेखा से मतलब क्षैतिज रेखा से ऊपर बनता है, अवनमन कोण नीचे बनते हैं। परिभाषा ऊपर दी हुई है, वहाँ से लिख लेना। दूसरा अंतर अगर तुम ध्यान से समझो कि उन्नयन कोण जो है ना वो त्रिभुज के अंदर बन रहा है, अवनमन कोण जो है वो त्रिभुज के बाहर बन रहा है। ठीक है, समझ रहे हो ये बात को, उन्नयन कोण त्रिभुज के अंदर बनता है, अवनमन कोण त्रिभुज के बाहर बनता है। देखो त्रिभुज ये था, अवनमन कोण उसके बाहर बना है, इसमें त्रिभुज ये था तो उन्नयन कोण त्रिभुज के अंदर बना है। ठीक है, 2 अंतर समझ आ गए। अब देखो ऊपर दिए गए उदाहरण 3 के चित्र में जहाज एवं मीनार के बीच के बने कोण का नाम बताइए। उदाहरण 3, अब बताओ ये कोण कहाँ बन रहा है, अंदर की तरफ बन रहा है ना, ये मीनार और ये जहाज, ये कोण अंदर की तरफ बन रहा है, तो कौन सा कोण है, ऊपर की तरफ बन रहा है ना, तो इसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। इसका नाम क्या आ जाएगा, उन्नयन कोण। ठीक है, अब नेक्स्ट देखो, निम्न कथन के लिए नामांकित चित्र बनाइए। चित्र बनाना, चित्र अगर देखो तुम्हें हिंदी पढ़नी आती होगी तो ढंग से चित्र बन जाएगा। समुद्र तल से 65 मीटर ऊपर स्थित बिंदु से बादल का उन्नयन कोण। देखो अब ये समुद्र तल हो गया हमारा, ये इससे 65 मीटर ऊपर, ये सीधी लाइन बनाना बेटा, वे कंप्यूटर पे मेरे से सीधी नहीं बन रही है, तुम्हें सीधी बनानी है। 65 मीटर ऊपर खड़ा है, पहली बात तो ये हो गया। ठीक है, इधर से बादल यहाँ कहीं है, उसका उन्नयन कोण यानी ऊपर देख रहा है, लेकिन अभी कोण बनेगा तो किसी क्षैतिज रेखा के साथ, तो तुम यहाँ पर एक ये आभासी लाइन होती है, मतलब हमें मानना है कि यहाँ पे एक क्षैतिज रेखा है, तो ये कोण बनेगा उन्नयन कोण। इसे क्या बोला है, बीटा। ये इसको बोलते हैं बीटा। हमने ग्रीक अल्फ़ाबेट्स पढ़े हैं ना, अल्फ़ा, ये बीटा। ठीक है, तो ये कोण बन गया हमारा बीटा। और इसकी परछाई का अवनमन कोण, अब ध्यान से देखना, बादल समुद्र से जितना ऊपर है, परछाई, ये तो समुद्र तल है ना, तो जितना ऊपर है पानी से, आप यहाँ पे पानी था, पानी के ऊपर पैर रख के तो खड़े नहीं होगे, कोई जहाज है उसके ऊपर खड़े, तो वो 65 मीटर ऊपर हो आप। ठीक, अब जब परछाई बनेगी तो वो उससे 65 मीटर, ये जितना ये ऊपर है उसी से ये उतना ही नीचे आएगी, यहाँ बादल की परछाई आ गई। ठीक, तो अब ये जो कोण बना है कहाँ से बना, यहाँ से नहीं बना, ये तो समुद्र का पानी था,
खड़ा तो बंदा यहाँ पे है, तो ये जो कोण बना है ये हमारा बना है अल्फा, ठीक है। और बादल की कुल ऊंचाई 518 मीटर है। बादल की कुल ऊंचाई यानी कहाँ से, यहाँ से, ये ए बादल है, बी सी पे कोई खड़ा है, तो जो ये ए बी ऊंचाई है ये 518 है। ऐसे जो बी डी ऊंचाई होगी वो भी 518 होगी। तुमने साइंस में पढ़ा है ना, परछाई और ऑब्जेक्ट के बीच की दूरी जो है वो हमेशा बराबर होती है। जैसे शीशे से जितनी दूर परछाई बनती है उतनी ही पीछे। तो 518 मीटर ये हो गया, 518 मीटर ही ये हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हमें सिर्फ चित्र बनाना था इस क्वेश्चन का। क्वेश्चन जब सॉल्व करना सीखेंगे तब से थोड़ा मुश्किल वाला ही क्वेश्चन है, पहले हम आसान वाले करेंगे अगली वर्कशीट में, तब ये सॉल्व होगा, ठीक है। तब इस वाली वर्कशीट में हमने क्या सीखा है बेटा, एक तो हमने सीखा है कि त्रिभुज मतलब ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में यूज़ है क्या। असल में इसी का यूज़ ज़्यादा होता है। जैसे अभी मान लो मैंने तुम्हें बताया कि हमें पेड़ की ऊंचाई कहो या खम्भे की ऊंचाई कितनी रखनी है, क्या है, वो कहाँ तक गिर सकता है खम्भा। मतलब ये सिर्फ यही नहीं होता कि लगाना, अगर मान लो हमने खम्भा इतना बनाया तो गिरेगा तो कैसे जाएगा, या हमें कितना रख सकते हैं हम उस जगह में, तो हमें जो है उतना डेली लाइफ में इसका यूज़ है। समुद्र की नदी की चौड़ाई निकालनी है, मान लो नदी बह रही है ऐसे हमारी, ठीक है, इसकी हमें चौड़ाई निकालनी है। तो नदी के अंदर तो पानी मतलब ऐसे तो जाएंगे नहीं कि इतनी इंची टेप लेके नाप लें, तो ऐसे में भी फिर वही पेड़ की परछाई और ये सब देख के हम क्वेश्चन पढ़ेंगे एनसीईआरटी में बुक से, तो तुम्हें क्लियर हो जाएगा कि नदी की चौड़ाई वगैरह कैसे निकाली जाती है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हमने पढ़ा है ट्रिग्नोमेट्री का डेली लाइफ में क्या यूज़ है, ठीक। ये हायर क्लासेस में बहुत काम आता है। बाकी तुम्हें जो है इसका 4 तुम्हारे लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि इसका 4 नंबर का सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, जो कि तुम्हारे लिए आसान पड़ेगा अगर तुम्हें पढ़ना आता और चित्र बनाना आता। देखो 4 में से 2 नंबर तो चित्र बनाने और त्रिभुज लिखने में कौन सी रेशो यूज़ करनी है उसमें पक्के हो जाएंगे, ठीक है। और नई चीज़ हमने इसमें पढ़ी है उन्नयन कोण और अवनमन कोण। याद रखने के लिए उन्नयन यानी ऊपर की ओर, तो फिर दूसरे वाला ऑटोमेटिकली क्या हो गया, नीचे की ओर, ठीक है। और तीसरी बात बस, बाकी तो हमें इसको सॉल्व कैसे करना है, चित्र बनाना है पहले, फिर जो दिया है कोण वोण सब लिखने हैं, और फिर सोचना है कि इसमें हमारी कौन सा अनुपात लगेगा और उसे लिख लेना। बस इन्हीं 3 अनुपात हैं। और हमारे कोर्स में 3 ही तरीके के कोण हैं, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री पे तो फिर वो हमारा समकोण त्रिभुज वैसा नहीं बनेगा ना लंबाई। तो हमारे को इन्हीं 3 पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज़ लगानी है, 30, 45 और 60, ठीक है। क्लियर हुआ है ये? चलो होप तुम्हें समझ आएगा। इस चैप्टर को साथ साथ कर लो बेटा सभी। और अब मैं तुम्हारी सैटरडे को रिव्यू वो भी लूँगी, इसके डाउट क्लास लूँगी स्कूल से, ठीक है। ओके बच्चे, सैटरडे को 10 बजे इसके डाउट क्लास लूँगी स्कूल में। तुम अपनी बुक खोल के डाउट पूछोगे कि कौन से चैप्टर का कौन सा क्वेश्चन पूछ रहे हो तुम, ठीक है।